वाराणसी में नीट परीक्षा सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। लहुराबीर स्थित कांग्रेस कैंप कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस प्रवक्ता संजीव सिंह ने आरोप लगाया कि देश में लगातार हो रहे पेपर लीक मामले से करोड़ों छात्रों और उनके परिवारों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। पत्रकार वार्ता की शुरुआत लखनऊ में हुए कोचिंग सेंटर अग्निकांड में मृत छात्र छात्राओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर किया गया। संजीव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों के बीच परीक्षा पर चर्चा करने आते हैं, लेकिन अब तक पेपर लीक जैसी घटनाएं होती हैं तो सरकार मौन हो जाती है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम के माध्यम से प्रभावित छात्रों और अभिभावकों की आवाज उठा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने दावा किया कि नीट परीक्षा की तैयारियों में लगभग 23 लाख छात्र छात्राएं और उनके परिवार बड़ी आर्थिक लागत वहन करते हैं। उन्होंने शिक्षा बजट और शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। वाराणसी से नजीबुद्दीन खान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। भाई बहनों का मैं इस कार्यालय में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जिला समिति के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, मैं सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। विशेष रूप से हम आज की पत्रकार वार्ता में हमारे जो माननीय संजीव सिंह जी हैं, जो प्रदेश प्रवक्ता हैं, उनका विशेष तौर से हार्दिक स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसके आगे कार्रवाई पत्रकार वार्ता के लिए मैं माननीय संजीव सिंह जी से अनुरोध करता हूँ कि मैं आगे करूँ। धन्यवाद। सम्मानित पत्रकार एक फोटो हो जाए अभी फोटो कर लें। खड़ा करा महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष द्वय श्री राजेश्वर पटेल जी एवं श्री राघवेंद्र चौबे जी, साथ ही हमारे प्रदेश सचिव शासन बाबू जी, अरुण सोनी जी और हमारे सदन में नेता रोशन अली जी, हम सभी सम्मानित कांग्रेस साथियों के द्वारा आप सभी सम्मानित पत्रकार साथियों का, छायाकार साथियों का, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी बंधुओं का स्वागत करते हैं। क्योंकि आज की जो प्रेस वार्ता है, ये प्रेस वार्ता हिंदुस्तान के उस भविष्य की जो हम लगातार बचपन से सीखते आए कि छात्र शक्ति ही हिंदुस्तान की आने वाली बुनियाद की निर्माण करती है, या उस शक्ति का नाम है जिसको लगातार पिछले 12 सालों से ठगने का काम देश की वर्तमान माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। यह पूरी तौर से बताता है कि देश का शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्री जो नैतिकता की पराकाष्ठा को तो मुझे लगता है पार कर चुके हैं, खो चुके हैं, वही पूरी तरह से शिक्षा मंत्रालय किस तरह से बर्बाद और खंडहर हो चुका है। ये नागपुर की घटना जिसको हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने जब ट्वीट किया तो उसका आबू धाबी से सेंटर बदल करके नागपुर में दिया गया। ये वो लोग हैं जो अभी कस्में खा रहे थे। और प्रधानमंत्री जी, आप सबने देखा होगा कि जब परीक्षाएं होती है तो परीक्षा पर चर्चा करने माननीय नरेंद्र मोदी जी आ जाते हैं, लेकिन जब परीक्षाओं के पेपर लीक होते हैं तो प्रधानमंत्री सहित पूरे शिक्षा मंत्री, पूरी भारतीय जनता पार्टी को सांप सूंघ जाता है। 4 करोड़ छात्र परीक्षा देते हैं और लगभग 4 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार विभिन्न 5 मंत्रालयों में खर्चा करती है, जितना इन 5 प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये 4 करोड़ छात्र खर्चा करते हैं। यानी जो 4 लाख करोड़ ये छात्र जो खर्चा करते हैं, वो 4 लाख करोड़ भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय में, स्वास्थ्य मंत्रालय में, श्रम मंत्रालय में, विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय में और महिला एवं बाल विकास में खर्च करते। यानी आज पूरी तौर पे शिक्षा व्यवस्था इतने रसातल में जा चुकी है कि कहने में कतई गुरेज नहीं। आप सब विद्वान साथी हैं। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की यूपीए की सरकार थी तो जो शिक्षा का बजट 7% रखा गया था, उस सरकार ने 4.5% ले जाकर के शिक्षा का बजट देने का काम किया। 80% इंजीनियरिंग की डिग्री वाले छात्र बेरोजगार।
तो इसलिए पूरे इंटायर एजुकेशन सिस्टम पे संवाद करना है और उस संवाद में आपने देखा कि छात्र छात्राओं के साथ उनके अभिभावक को भी जोड़ रहे हैं और हमें लगता है कि हम सब भी इस श्रेणी में हैं, कहीं कहीं अभिभावक की भूमिका में हैं, हम सब भी लगातार ठगे जा रहे हैं। तो आप सबको भी आमंत्रित करते हैं कि अपने सुझाव इसमें आप भी रजिस्ट्रेशन कराएं, एक अभिभावक के रूप में आवें और जब तक मुझे लगता है कि एक मुकम्मल व्यवस्था नहीं बन जाएगी नए एजुकेशन सिस्टम में, जहाँ पे हमारे बीच जो युवा पीढ़ी जिसके 65% आत्महत्या के रेशियो बढ़े। मैं आत्महत्या इसलिए नहीं कर सकता हूँ क्योंकि सरकार प्रदत्त और सरकार उत्प्रेरित ये हत्या है, जहाँ पे शिक्षा मंत्री के ऊपर जू तक नहीं रहती। और हमारी बात छोड़ दीजिए, हाई कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट पे डांटा है सीबीआई को। 2024 का जो पेपर लीक हुआ था उसमें इन्होंने सीधे जितने लोग पकड़े गए थे सबको वहां पे जमानत दे दी गई, क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया सीबीआई ने। तो कोर्ट ने फटकार लगाया कि यही आपकी जांच रिपोर्ट है। एक तरफ उसमें भी छात्र जो आत्महत्या किए थे। तो इस तरह से तो हमारे आने वाली पीढ़ी को बर्बाद किया जा रहा है। तो इसको लेकर के राहुल गांधी जी ने पूरा इस बात को कहा है कि मैं जब अगली सत्र में आऊं तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन सिस्टम, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जामों का कैसा होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता कर रही है, जिन लोगों से हो चुकी है लगातार, जो विद्या से लेके धर्म तक बेचने पे कहीं नहीं छूटे। मुझे लगता है कि इस विषय में राहुल गांधी जी को आपने सुना होगा कोटा में, उन्होंने कहा कि सीधे जो एजुकेशन सिस्टम है कैसे सुधारा जाए, क्योंकि इस तरह से करें कि ये पूरा सिस्टम रिजेक्शन सिस्टम हो चुका है। भाई एक तरफ आप बताएं कि 4 करोड़ छात्र 4 लाख करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं और 4 लाख करोड़ हिंदुस्तान की सरकार 5 मंत्रालयों में खर्च कर रही है और उसके बाद स्थिति क्या है आप देख रहे हैं। तो ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि जहाँ पे जो छात्र पीड़ित हो रहा है, भाई उन्होंने एक संख्या बताया कि 1000 में मात्र 12 बच्चे ऐसे होते हैं जो एक तरह से मासिक वेतन पाते हैं। 297 बच्चे ऐसे होते हैं जो शिक्षा व्यवस्था के चलते नशे के और तमाम ऐसे उसके हो जाते हैं। 70% को बताया कि वो नौकरी तो पा रहे लेकिन कौन सी गीग वर्कर्स की पा रहे हैं, मनरेगा में पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। और आप ही सबके आंकड़े सामने हैं कि आज देश में इंजीनियरिंग की डिग्री लिए हुए 80% इंजीनियरिंग की डिग्री हुए छात्र बेरोजगार हैं। तो इसलिए पूरे इंटायर एजुकेशन सिस्टम पे संवाद करना है और उस संवाद में आपने देखा कि छात्र छात्राओं के साथ उनके अभिभावक को भी जोड़ रहे हैं और हमें लगता है कि हम सब भी इस श्रेणी में हैं, कहीं कहीं अभिभावक की भूमिका में हैं, हम सब भी लगातार ठगे जा रहे हैं। तो आप सबको भी आमंत्रित करते हैं कि अपने सुझाव इसमें आप भी रजिस्ट्रेशन कराएं, एक अभिभावक के रूप में आवें और जब तक मुझे लगता है कि एक मुकम्मल व्यवस्था नहीं बन जाएगी नए एजुकेशन सिस्टम में, जहाँ पे हमारे बीच जो युवा पीढ़ी जिसके 65% आत्महत्या के रेशियो बढ़े। मैं आत्महत्या इसलिए नहीं कर सकता हूँ क्योंकि सरकार प्रदत्त और सरकार उत्प्रेरित ये हत्या है, जहाँ पे शिक्षा मंत्री के ऊपर जू तक नहीं रहती। और हमारी बात छोड़ दीजिए, हाई कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट पे डांटा है सीबीआई को। 2024 का जो पेपर लीक हुआ था उसमें इन्होंने सीधे जितने लोग पकड़े गए थे सबको वहां पे जमानत दे दी गई, क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया सीबीआई ने। तो कोर्ट ने फटकार लगाया कि यही आपकी जांच रिपोर्ट है। एक तरफ उसमें भी छात्र जो आत्महत्या किए थे। तो इस तरह से तो हमारे आने वाली पीढ़ी को बर्बाद किया जा रहा है। तो इसको लेकर के राहुल गांधी जी ने पूरा इस बात को कहा है कि मैं जब अगली सत्र में आऊं तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन सिस्टम, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जामों का कैसा होना चाहिए, इसमें आप सबको आमंत्रित कर रहे हैं। वाराणसी से नजीमुद्दीन खान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।